हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखने वाले मार्केट एनालिसिस। मार्केट एनालिसिस के लिए 60% जो इंपॉर्टेंट होता है वो है प्रीवियस डे का एनालिसिस, यानी कि जोन मार्किंग। तो जोन मार्किंग का भी आपको आइडिया इस वीडियो से लगने वाला है। मैं आपको प्रॉपरली बताऊंगा ये जो जोन्स मैंने कैसे मार्क किए, क्यों मार्क किए, कितना इसका इंपॉर्टेंस है, मार्केट अभी के स्टेज पे और आगे मार्केट क्या कर सकता है। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि मार्केट अभी कौन से स्टेज पे और क्या बना के मार्केट यहाँ पे नीचे गिर रहा है, क्यों इतना तेजी से मार्केट नीचे गिर रहा है, ठीक है। बहुत लोग ये समझेंगे कि ये सब न्यूज वाली चीज है, न्यूज आ गई थी, अडानी की न्यूज आ गई थी इसलिए ये सब हो गया, हाइडेनबर्ग ने रिपोर्ट निकाल दी अडानी के खिलाफ इसलिए वो स्टॉक्स गिर रहे हैं और उसकी वजह से मार्केट गिर रहा है। तो मैं आपको एक चीज पूछना चाहूंगा कि ये रेजिस्टेंस यहाँ पे भी बहुत देर रेजिस्टेंस लिया, ब्रेकआउट, रीटेस्ट, इस तरह से वापस ऊपर जाने की कोशिश किया मार्केट, फिर से ये जो सपोर्ट मार्केट ने बनाया था, ये एक बार सपोर्ट, ये दो बार सपोर्ट, ठीक है। ये हो गया बड़े टाइम फ्रेम का एनालिसिस। 1 आवर टाइम फ्रेम में भी अगर मैं आपको बताऊं तो मार्केट ने यहाँ पे क्या कर दिया था, ये रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस, प्रॉपर ब्रेकआउट, रीटेस्ट, फिर से स्विंग क्रॉस करने वाला सिचुएशन। तो आपकी न्यूज हमेशा क्या ब्रेकआउट होने के बाद ही आती है क्या, इसके ऊपर सोचिए, ठीक है। जितना आप सीधा मार्केट को समझ रहे हो या फिर मार्केट मेकर्स को समझ रहे हो, तो शायद आप अभी न्यू हो मार्केट में। जितने भी लोगों को लगता है कि हाँ ये न्यूज़ की वजह से आया, ठीक है। एक चीज़ आपको न्यूज़ के बारे में बता देता हूँ कि न्यूज़ तो ठीक है, आप लोगों को लग रहा है न्यूज़ की वजह से आया, लेकिन बड़े प्लेयर्स जो होते हैं वो ऑलरेडी इस पूरे मूव के लिए प्रिपेयर्ड होते हैं, क्योंकि न्यूज़ आप लोगों को सबसे पहले नहीं मिलती है, न्यूज़ ऑलरेडी बड़े प्लेयर्स को मिलती है, उसके अकॉर्डिंग सभी लोग पोजीशंस ले लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखना, ये सारी चीज़ें नॉइज है केवल आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। ओके, तो अभी हम लोग एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट, अभी सबसे पहले फिर से एक बार मैं डेली चार्ट पे चले जाता हूँ। डेली चार्ट पे अपने को क्या दिखता है, मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को जो सपोर्ट लिया था, फिर से सेम लेवल पे आने के बाद मार्केट ने रिजेक्शंस बताए, सभी को लगा कि हाँ इस सपोर्ट से मार्केट वापस से घूम जाएगा, क्योंकि इसने एक ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट वाली सिचुएशन यहाँ पे बना रखी थी। लेकिन बहुत सारे बायर्स को ट्रैप करने के बाद, ब्रेकआउट देने के बाद, इसलिए मार्केट स्टॉप लॉसेस हिट करते हुए नीचे आया। अगर मार्केट को नीचे लाना होता है तो पहले बार मार्केट मेकर्स जो होते हैं पहले स्टॉप लॉसेस क्रिएट करते हैं, जो कि ऑलरेडी क्रिएट हो रहे थे, हो चुके थे। इतने सारे पिन बार कैंडल्स दिख रहे हैं, हर कोई यहाँ पे, मोस्ट बड़े प्लेयर्स यहाँ पे बड़े प्लेयर्स जो होते हैं ऑलरेडी, जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं वो बाय साइड की पोजीशन लेके बैठे होते हैं, और जो ऑपरेटर्स होते हैं उनको इन्हीं लोगों को ट्रैप करने के लिए इजी होता है, ठीक है। अब बड़े प्लेयर्स का मतलब है रिटेलर्स भी हो सकते हैं, ये कोई भी हो सकता है। मार्केट ने यहाँ पे इस बाइंग साइड के सेटअप्स बताए, इसका मतलब यहाँ पे बायर्स अवेलेबल थे, ठीक है। कहने का मतलब ये है। अब हम लोग देख लेते हैं कि आने वाले हफ्ते में मार्केट क्या कर सकता है, या फिर मंडे के दिन मार्केट क्या कर सकता है, लेकिन उसके लिए आप लोगों को जोन मार्क करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे आपको लेके चलता हूँ और यहाँ पे मैं बताता हूँ कि ये जो जोन्स मैंने मार्क किए इसके इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले मुझे दिख रहा है कि यहाँ से मार्केट ने रिवर्सल लिया था, यहाँ से मार्केट ने रिवर्सल लिया था, यहाँ से मार्केट ने रिवर्सल लिया था, ऊपर गया तो ऊपर मार्केट ने सेम लेवल से एक अप मूव बताया था, ऊपर फिर से अगर मैं एक्सटेंड कर दूं तो यहाँ पे फिर से मार्केट ने एक अप मूव बताया था, नेक्स्ट टाइम आके फिर से मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा बहुत रिजेक्शन बताया था। तो ये जोन मार्क करने का रीजन सिंपल है, क्योंकि पास्ट में मार्केट ने प्रीवियस टाइम मल्टीपल टाइम इस जोन पे से सिग्निफिकेंट मूव यहाँ पे बता रखा है, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस मार्केट खुद बता रहा है अपने को, अगर इस जोन पे, तो इसी जोन को मार्क करेंगे। मुझे पता नहीं क्यों बहुत लोगों को जोन मार्किंग में कंफ्यूजन होता है। सिंपल है, जहां से मार्केट ने रिवर्सल बताया उस जोन को मार्क करो, जहां से मार्केट ने मल्टीपल टाइम कुछ ना कुछ एक्टिविटी की है, कुछ ना कुछ रिवर्सल बताया, उस जोन को मार्क करो, ठीक है। तो ये हो गया जोन मार्किंग। अब इस वाले जोन की सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं पीछे जाऊँ तो मुझे क्या दिखता है, यहाँ से मार्केट ने एक अच्छा खासा अप मूव किया था, नेक्स्ट टाइम यहाँ पे ओपन होकर फिर से अप मूव किया था, यहाँ से फिर से इसको रिजेक्शन आया था, ये हो गया 3-4 बार मार्केट ने सेम लेवल को रिस्पेक्ट किया, फिर यहाँ से एक अप मूव अच्छा खासा दिख रहा है, यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा सा इसको रिस्पेक्ट किया था, यहाँ पे रिस्पेक्ट किया था। तो मैं तो ये 1 आवर टाइम फ्रेम पे बता रहा हूँ, अगर छोटे टाइम फ्रेम पे बताऊंगा तो ये मूव कोई छोटा मूव नहीं है, ठीक है। ये बड़े बड़े मूव्स है जो इस जोन को मार्केट ने यहाँ पे रिस्पेक्ट किया है, ठीक है। तो इसीलिए इस जोन का भी सिग्निफिकेंस यहाँ पे अपने को दिखता है। अब नेक्स्ट, इसको मैं अगर एक्सटेंड कर दूं तो यहाँ पे अपने को क्या दिखता है, मार्केट ने तो इस जोन को ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंस है, फिर से 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अपने को दिखता है कि मार्केट ने ब्रेक किया, रीटेस्ट किया, फिर से ब्रेक करने का बताया, यहाँ पे एक सेलर्स ट्रैप क्रिएट किया है मार्केट ने, ठीक है। अब बहुत लोग मुझे मैसेज कर रहे थे कि अडानी की न्यूज आ चुकी है, तो क्या अडानी स्टॉक्स में सेल पोजीशन
ले ले क्या, बैंक निफ्टी गिर रहा है तो क्या बैंक निफ्टी में सेल पोजीशन ले ले क्या। अब मुझे ये बात बताइए, ये 2 दिन 3 दिन से जो मार्केट गिर रहा है, क्या इसको देख के आप लोग यहाँ पे सेल पोजीशन बनाना पसंद करोगे क्या? जब मार्केट ने ऑलरेडी, अगर आप यहाँ पे चेक करते हो तो 3000 पॉइंट्स के आसपास का मूव ऑलरेडी हो चुका है मार्केट में, और उसके बाद बहुत लोग मैसेज करें कि क्या अब हम यहाँ पे सेल करें। तो अब अगर आप यहाँ पे सेल करोगे तो आपको पहले इस तरह से मार्केट निकालेगा कि अगली बार सेल नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। तो समझ लो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मार्केट में ट्रेडिंग इस तरह से नहीं होती है कि पूरा मूव हो चुका है और अब आपको दिख रहा है कि हाँ अब मार्केट और यहाँ से जाएगा, नीचे जाएगा, लेकिन किस तरह से जाएगा वही हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब मार्केट में ऑलरेडी 3000 पॉइंट का एक ट्रेंडिंग मूव हो चुका है, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग एक ट्रेंडिंग मूव के बाद मार्केट जनरली साइडवेज या फिर वोलाटाइल इस तरह से बिहेव करता है, ठीक है। अब अगर हम प्रीवियस हफ्ते की बात करें तो यहाँ पे अपने को क्या दिखता है, मार्केट ने वोलाटाइल बिहेवियर किया, वोलाटाइल किया, साइडवेज किया, साइडवेज किया और फिर ट्रेंडिंग मार्केट आया। तो अब ट्रेंडिंग मार्केट के बाद फिर से एक और बार मार्केट साइडवेज टू वोलाटाइल फेज में जा सकता है, ठीक है। अब मार्केट में और कुछ जो शॉर्ट जोन्स होते हैं, जो इंट्राडे के लिए जोन्स होते हैं, वो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग मार्क करेंगे, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिखता है ये वाले जोन्स इस तरह के, ठीक है, ये 1 और ये 2, ठीक है। ये 2 जोन्स मुझे यहाँ पे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। इसको मैं थोड़ी देर के लिए डिलीट करता हूँ क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला जोन लग रहा है, ठीक है। यहाँ से एक अप मूव आया था, ब्रेक किया, रीटेस्ट किया, फिर से नीचे आ गया, ठीक है। रिटेलर्स को लग रहा होगा ब्रेकआउट रीटेस्ट तो बहुत अच्छे से काम कर गया, तो 10 में से एक बार काम करेगा, अगले 9 बार आप लोग सेम सेटअप्स यूज़ करते रह जाओगे और सेम सेटअप पे मार्केट आपको ट्रैप करेगा। फिर आप लोग हमारा चैनल देखोगे, मैं बोलूँगा आपको ब्रेकआउट काम नहीं करते हैं, फिर नेक्स्ट डे ब्रेकआउट काम कर जाएगा और आपको लगेगा कि हाँ ब्रेकआउट काम करते हैं, फिर से 9 बार आप लोग इसको ट्रेड करने की कोशिश करोगे लेकिन आप ट्रैप हो जाओगे। अगर ऐसा हुआ है, रिलेटेबल है, तो कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूँ वो आपके साथ सच में हुआ है तो कमेंट करके मोटिवेट कर सकते हो आप लोग, ठीक है। अभी जोन वगैरह मार्क कर लिया हमने इंट्राडे के लिए। अब हो क्या सकता है, अब अगर मार्केट इस जोन पे आता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होते ही मार्केट अगर यहाँ पे आके इस तरह से एक पुल बैक लेता है तो एक अपमूव इस तरह का हो सकता है, नंबर 1 रीजन, ठीक है। तो नंबर 1 प्लान क्या है, ये जो जोन है यहाँ से मार्केट ने नीचे गया था, राइट, फिर से अगर आके इस जोन पे एक छोटा मोटा पुल बैक लेता है या फिर 2-3 बार पुल बैक लेता है, जैसे फर्स्ट टाइम आया नीचे आ गया, फिर सेकंड टाइम फिर से आके अगर फिर से एक छोटा मूव लेता है तो मार्केट में एक अप मूव आपको ये कैच करने का चांस मिल सकता है, ठीक है। बाइंग साइड के लिए आपके लिए सिंपल इंट्राडे का ट्रेड बता रहा हूँ, ठीक है। इंट्राडे में प्रॉफिट और टारगेट स्टॉप लॉस क्या होता है अपना, 30 to 35 पॉइंट्स का एसएल, 60 पॉइंट्स का टारगेट, 1:2, ये सिस्टम अपन फॉलो करते हैं और इसके अकॉर्डिंग मैं मूव बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको 60 पॉइंट्स मिल गए और आप जो सोच रहे हो मैंने बाई साइड बोला था और आप इसको होल्ड करके बैठ रहे हो, ऐसा मत करना, ठीक है। अब सेल साइड की अगर हम लोग बात करेंगे तो सेल साइड आपको कब जाना है, सबसे पहले फिबोनाची लगा लेंगे हम लोग। फिबोनाची 2 टाइप से लगा के देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक का एक फिबोनाची। तो मार्केट में जब आप ये बाई साइड का मूव कैप्चर करोगे तो 38% के आसपास थोड़ा सा कॉशियस हो जाना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये जो जोन है 38% का जोन, यहाँ से एक सेल मूव आपको मिल सकता है, ठीक है। इस तरीके का एक सेल साइड का मूव आपको मिल सकता है। ये लेवल है 38%, यहाँ से यहाँ तक फिबोनाची लगा लिया। मार्केट में कुछ ना कुछ करके अगर यहाँ पे आपको मिलता है तो एक सेल मूव आपको मिल सकता है, कहाँ से, 38% के आसपास से, ठीक है। अब बाइंग साइड के लिए एक और प्लान मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। बहुत सारे लोग दिन के लो के नीचे सेल करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे, ठीक है। आप लोग मार्केट एनालिसिस देख लोगे, दूसरे वीडियोस देख लोगे, टेलीग्राम पे लेवल्स आ जाएंगे, सेल बेलो दिस, बाय अबव दिस, राइट। तो उन्हीं को ट्रैप करेगा मार्केट, जो कि श्योर है। तो अगर मार्केट में इस तरह की एक सिचुएशन क्रिएट होती है कि मार्केट खुलते ही इस तरह से आके दिन का लो ब्रेक कर रहा है और जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स होते हैं एक्साइटेड होते हैं दिन के लो के नीचे सेल करने के लिए, उनको अगर मार्केट ट्रैप करता है तो फिर इस तरीके का एक मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये 2 सिचुएशंस बाइंग की दे दी 38% पे सेल करने के लिए, एक सिचुएशन आपको सेल साइड की दे दी, ठीक है। बैंक निफ्टी में आई होप आप लोगों के पास प्लान क्लियर है। अभी अगर मैं निफ्टी की बात करूँ तो सबसे पहले आपको डेली टाइम फ्रेम बता देता हूँ। डेली टाइम फ्रेम पे आप सभी को क्या दिख रहा है, रेजिस्टेंस लिया था मार्केट ने, राइट लेफ्ट शोल्डर, ये राइट हेड और ये राइट शोल्डर, एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स टाइप का पैटर्न बना दिया। ये जो मेन रेजिस्टेंस जोन था, इसको ब्रेक करने के बाद पूरी दुनिया आपको क्या सिखाएगी, क्या बोलेगी, आप लोग मुझे बता दीजिए कि इस जोन के बाद अगर ये वाला 18500 का जोन ब्रेक होता है तो मार्केट
25,000 चला जाएगा, 20,000 चला जाएगा, लेकिन मार्केट आपके रेजिस्टेंस जोन से रिटर्न नहीं हो रहा है, मार्केट आपको ब्रेकआउट बता के रिवर्सल हो रहा है। ठीक है, तो जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग अगर आप अभी भी करते हो तो आपको जो रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है वो इसी वजह से नहीं मिल रहा है क्योंकि आप लोग ट्रैप ट्रेडिंग नहीं सीख पा रहे हो या फिर नहीं सीखना चाहते हो। ठीक है, अभी भी आपको लगता है कि ब्रेकआउट ही काम करेगा, हेड एंड शोल्डर्स ही काम करेगा, राइट। तो इस तरह से अगर आप अभी भी सोच रहे हो तो शायद आपको कुछ ना कुछ सिस्टम, कुछ ना कुछ प्लान, कुछ ना कुछ आपके स्ट्रैटेजी को चेंज करने का टाइम आ चुका है। यूट्यूब चैनल पे नए हो, बाकी वीडियोस देख लीजिए, बहुत सारा नॉलेज आपको मिल जाएगा। ठीक है, फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।